हस्कीज़ की एक पिक्युलियरिटी है कि ये बार्क नहीं करते हैं, ये हाउल करते हैं। तो जितने भी हस्कीज़ हैं, उनके पास में आप देखेंगे कि वो हाउलिंग करते हैं और जब स्पेसिफ़िकली ह्यूमन्स के साथ में रहते हैं, तो हमारी कन्वर्सेशंस को मिमिक करने की कोशिश करते हैं। इसलिए भी काफ़ी लोग इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि ये गाना गाता है या हमारी मिमिक्री करता है। लेकिन ये एक वुल्फ़िश टेंडेंसी है डॉग की, जो कि इसे हाउलिंग करवाती है, बार्किंग नहीं करवाती है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज स्पेसिफिक डॉग सीरीज़ में मैं ले रहा हूँ साइबेरियन हस्की, जिसे अलास्कन हस्की भी कहा जाता है। एक वर्किंग ब्रीड का डॉग है जिसका प्राइमरी काम था स्लेज पुलिंग। ठंडे इलाकों में जो स्लेज व्हीकल्स होती हैं, उनको पुलिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता था। और वहाँ पर इनको ठंडे इलाकों में कंपेनियन डॉग्स के हिसाब से भी रखा जाता था। हस्की एक स्पिट्स और मैलामूट के इन बिटवीन की ब्रीड है, जिसके डबल कोट या थिक फर होता है। और स्पेसिफिकली हमें ये समझना है कि ये वर्किंग ब्रीड का डॉग है, क्योंकि इसके लिए काम बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये काफ़ी डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। इंडिया में आजकल काफ़ी चलन है, क्योंकि इसकी जो आइज़ हैं या इसका जो इरेक्ट कान है उसकी, और जो इसकी ब्यूटी, एक्सटर्नल ब्यूटी को देखकर काफ़ी लोग प्रभावित होते हैं और एक शो आइटम भी माना जाता है। लेकिन लोग बहुत ही बड़ा रिस्क ले रहे हैं जब आप हस्की को अपने घर में शामिल करते हैं। इसके दो कारण हैं। एक, -50 -60 डिग्री टेम्परेचर का डॉग जब आप फर्स्ट जनरेशन इंडिया में लाते हैं, और ज़्यादातर ये इंपोर्ट होते हैं या स्मगल होते हैं, और फिर कमर्शियल ब्रीडिंग में ही ये ज़्यादा सक्सेस इनको मिलती है। तो ऐसे स्टेजेस में जब भी इस डॉग को आप वर्कआउट करवाएंगे, तो इसके अंदर हाइपर हीटिंग की इशू होती है। और अगर आप इसे काम नहीं करवाएंगे, इसे एसी में रखेंगे, तो इसके अंदर डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज बहुत हो जाती, क्योंकि एनर्जी रिलीज नहीं मिलती है। ऑन एन एवरेज एक हस्की को 5 से 10 किलोमीटर की रनिंग, वॉकिंग या स्टिमुलेटिंग एक्सरसाइजेज चाहिए, और बहुत ही क्लोज नेट रहता है अपने फैमिली के साथ में। तो इसे आप बांध कर या फिडो में या कैनल में नहीं रख सकते। दूसरी बात यह है कि कमर्शियल ब्रीडर्स ने इसको थोड़ा सा इसके अंदर काफ़ी एडवर्टाइजमेंट्स करके ये बता दिया है कि ये इसकी दो आंखें अलग अलग कलर की होती हैं, जो कि एक रेयर टाइप है। ये बिल्कुल मिथ है। इसको हाइपरकॉन्ड्रिया कहते हैं, जिसमें हाइपरक्रोमिया कहते हैं, जिसमें कि दो अलग अलग टाइप की आंखें, नीली और ब्राउन, इस तरह की आती हैं। तो ये कोई बहुत रेयरिटी नहीं है, ये बहुत कॉमन है। और सिर्फ इसी कारण से आपको एक ये डॉग घर में लाना एक वाइज डिसीजन नहीं है। इसकी जो डाइट है वो भी ट्रॉपिकल के हिसाब से नहीं है। इसे कोल्ड वेदर के हिसाब से मीट बेस डाइट इसकी चलती है। और जहाँ पर आप इसको सब्स्टिट्यूशन करते हैं ग्रेन से या ग्रेन बेस्ड डाइट से, तो इसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी और स्किन प्रॉब्लम्स की शुरुआत होती है। अव्वल ये है कि पहले तो आप अवॉइड करें, क्योंकि ये जो ब्रीड है इंडिया के लिए नहीं बनी है, और जो कि पहाड़ी इलाके हैं नॉर्थ के या नॉर्थ ईस्ट के, वहाँ शायद एक बार ये चल जाए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बॉम्बे, दिल्ली, जयपुर, चेन्नई, इवन साउथ ऑफ इंडिया, जहाँ पर बहुत ही ट्रॉपिकल गर्म टेम्परेचर्स हैं, वहाँ पर भी लोगों ने हस्की पाल लिए हैं। विदाउट एसी इसका सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। हाँ, ये सेकंड थर्ड जनरेशन जो कि इंडिया में पैदा हुई है, उसको कुछ एडेप्टेशन हुई है। लेकिन आप समझ लीजिए कि ये जो डॉग है, आप बहुत ही फाइन बैलेंस में अगर आप इसको रख पाए तो रख पाएंगे, नहीं तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसकी हेल्थ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू टेम्परेचर, अदरवाइज़ इसको हिप डिस्प्लेशिया या इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। काफ़ी स्टर्डी वर्किंग ब्रीड डॉग है। लेकिन अगर आप इसे गर्म टेम्परेचर में रख रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। तो प्लीज़ टेक केयर, और जहाँ तक हो सके कमर्शियल ब्रीडर्स को सपोर्ट ना करें।